महाराज को स्पर्श नहीं करना, सामने जा रहा है महाराज जी, अभी पीछे हो। गुरुजी सीताराम। सीताराम गुरुजी। गुरुजी कितना समय लगेगा? 2 घंटा 2 घंटा। गुरुजी जब बहन आई है सीताराम सीताराम विराजमान होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को आप सभी प्रणाम करेंगे। अपने स्थान से ही प्रणाम करना है आप सभी को। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कृपया आप सभी अपने स्थान से ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है आप सभी को। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आज पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन करने के बाद कोई भी खड़े नहीं होंगे, आगे आप लोग बहन जी आप लोग विराजमान हो जाए। आपसे जो आप सम्मान पूज्य गुरुदेव भगवान को अर्पित करना है वो कुछ समय बाद आपसे सेवादार लेंगे। आप लोग विराजमान होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए जो छत पर हैं आप सभी से अनुरोध है कृपया वहां से नीचे आ जाए। सेवादारों से अनुरोध है कृपया वहां पर जा करके तुरंत उनको नीचे कर दें। जो सेवादार हैं उनसे अनुरोध है कृपया वो वहां पहुंच जाएं ताकि उनको असुविधा न हो। आइए हम सभी आज के जो सामूहिक अर्जी पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं, ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी के बालाजी के बालाजी के बालाजी के बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हमको थोड़ा पैदल चलना है क्योंकि परसों इकट्ठा चलेंगे तो पैर अकड़ जाएंगे। कल हम सोच रहे 5-10 किलोमीटर पैदल चल के देख लें कि गुरु का हाल क्या होता है। हाल कैसा है जनाब आपका, तो कल हम पैदल चल करके देखेंगे क्योंकि परसों से चलना है। खैर ठान लिया है तो करके ही मानेंगे। ये तो बहाना है, कल देर तक हमको सोना भी है, आराम करेंगे क्योंकि 3 दिन सो नहीं पाए, आंखें अभी भी भरी हुई हैं। हमें लगा हमें डांट रही हैं, हमें लगा कोई गुनाह कर दिया हमने। तो तारीख तक पदयात्रा करेंगे। आयोजन बड़ा है, लगभग 1 लाख लोग जो पैदल चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनको पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सबसे ज्यादा दिक्कत कि भोजन बांटेंगे कैसे, और दूसरी दिक्कत खिला तो सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, सुबह वाली और ज्यादा दिक्कत। अब विचार करो 30-40 हजार लोग जिस गांव में रुकेंगे, दिन भर तो बढ़िया लगेगा, सुबह सुबह जो हालत होगी।
उसी की व्यवस्था में लगे हैं कि टेम्परेरी कुछ बनाई जाए, नहाने की व्यवस्था, झाड़ी जंगल की व्यवस्था बन गई, कुछ रह गई, मीटिंगें चल रही हैं, सेवादार लगे हैं, टीमें लगी हैं। धन्य हैं हम, हमारे भाग्य हैं, हमको ऐसे सेवादार और शिष्य मिले जो हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम तो केवल मुंह ही भर चलाते हैं, हमारे बेचारे सेवादार सब छोड़ छाड़ कर, घर के कामों को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, अपना गांठ का रुपया खर्च करके एक एक आदमी गांव गांव जाकर 20-20 एकड़ जमीन को प्लेन करवाना, पानी की व्यवस्था रखना, टैंकर लगाना, भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करना, वहां पर भट्टियां खुदवाना, कड़ाही मंगाना, बर्तन मंगाना, 20,000 गद्दे। विचार करो कितनी मेहनत बागेश्वर धाम के सेवादार कर रहे हैं। केवल उन लोगों का सपना एक ही है, हर हाल में भारत का हिंदू जाग जाए। ये इतनी व्यवस्था से ज्यादा, व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था से ज्यादा धर्म विरोधियों से खतरा कौन मोल लेना चाहता? कौन अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहता? लेकिन ये हजारों लोग बागेश्वर धाम के सेवादार, हमने इसलिए तो कहा हम धन्य हैं जो हमको ऐसे सेवादार प्राप्त हुए। क्योंकि हम सोचे थे कि हमें रोज टाइम मिलेगा, मिला ही नहीं टाइम। कथा में व्यस्त हो गए, मीटिंगों में व्यस्त हो गए, तो पर धन्य है व्यवस्था पूरी हो गई। हम आपको बता दें 9 जगहों की हो गई, शासन प्रशासन के साथ बैठकें हो गई। बस कल का दिन और बीच में है। परसों से जैसे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग निकल कर एक नारा देते थे कि हर हाल में अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी प्रकार अब परसों से देश में एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई है कि अब जात पात को छोड़ो, हिंदुओं बाहर निकलो, अपने हक के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाओ कि तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, जितनी भी पीढ़ियां आवे और जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक ना जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। राशन पर, जल पर, व्यवस्था पर और संपत्ति पर इस देश में पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। अभी इस देश में क्या है? मंदिर सब सरकार के हाथ में है, मस्जिदें क्यों नहीं ले रहे? चर्च को हाथ में क्यों नहीं ले रहे? मंदिर ही क्यों ले रहे? क्योंकि मंदिरों में हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं और तुम मजे मारते हो। इसलिए हमने नारा लिया कि अब हिंदुओं को एक होना ही, और हर मंदिरों में एक एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल और गौशाला होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के बच्चे संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, गौ सेवा करें। और अगर अस्पताल होंगे तो हमको स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उनके मिशनरियों में नहीं जाना पड़ेगा। बस इसी क्रांति को लेकर के भारत में पहली बार
आजाद भारत में फिर से आजादी मांगने के लिए हम निकल रहे हैं। आपका जमीर जिंदा हो, आप भी अगर अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आ जाना। ना जिंदा हो तो ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हम अपनी बात कह के ही रहेंगे, देश भर में कहेंगे, ताकि कल के दिन तुम इस देश में अल्पसंख्यक हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाएं, तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। हम तो बता के जा रहे हैं, जितने दिन हमारी जिंदगी के, हमारा कोई सपना नहीं, ना हमें कोई मतलब, ना अपेक्षा है। अच्छा, आदमी का अपेक्षा क्या रहती? 2 वक्त की रोटी मिले, हमें मिल रही है। कल तक हम भीख मांग के काम चला रहे थे, आज 2 रोटी मिल रही है। बाहर में गया, ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए। हमारा सपना सिर्फ इतना है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के पास ना दियों से जोड़ना चाहते कि तुम ही अपने आप में गुरुजी हो जाओ। और उसका एक ही उपाय है कि तुम हमारा पीछा छोड़ो, हम जिनके पीछे पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ जाओ। कुछ भी असंभव। अच्छा, विचार करो, यहां जंगल में मंगल है। आज से 5 साल पहले तुम आते और आ जाते तो पहचान ना पाते। न चलने के लिए रोड, न लाइट, न पानी। हनुमान जी की कृपा में कितनी ताकत होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर धाम है। आदमी एक घर चलाने के लिए साल भर मजदूरी या नौकरी करता है, तब चला पाता है। और बालाजी की कितनी प्रत्यक्ष कृपा है, कभी भी हमने दान नहीं मांगा। हाँ, कोई दे दे तो मना नहीं किया, लेकिन मांगा नहीं। और आज तक उनकी दया और आप लोगों के स्नेह और सहयोग से हर दिन 20,000 लोग कहां से भंडारा पा रहे, कहां से आ रहा पता ही नहीं चल रहा। जरा भैया, ए भाई साहब, तुम कहाँ आगे चले? बैठ जाओ। बाबा के लिए प्रसाद है, जरा बैठ। ठटरी के बड़े उनका आपके लोग तो बैठो न, कटाए आगे के लगो, बिना चप्पल के बिना चड्डी के घूम। बाबा के लिए प्रसाद ठटरी के बड़े बैठ जाओ। हमारा दिमाग है बहुत खराब, हम पे बहुत उल्टे आदमी। थोड़ा सा पवा दीजिए, अभी हम कूद पड़ेंगे यहाँ से नीचे। थोड़ा सा पवा दीजिए। देखो, हमारी बातों पे बहुत ज्यादा वो ना किया करो, हम बहुत गांव के सीधे साधे आदमी, हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। ये वही है जो वहां चिल्ला रहा है, दरबार हॉल में, वहां कथा में वहां चिल्ला रहा था ना, तो वहां भी चिल्ला रहा था कथा स्थल में। जहां कथा हो रही थी वहीं थे तुम। हाँ। चलो ठीक है, क्या बता रहे थे हम? भूल हो गए, क्या बोल रहे थे? हाँ, किसकी कृपा? अरे जोर से तो बोलो। श्री बालाजी की दया है, उनके चरणों के हम तो चाकर हैं। आप लोग भी उनके ही चरण पकड़ो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएगी। हमारा सपना एक है, पूछो क्या? आपकी आंखों में आंसू न रहे, आपको दर दर न भटकना पड़े, आपको तांत्रिक मांत्रिकों के चक्रों में न पड़ना पड़े, आपके घर के उपद्रव बालाजी के चरणों में बंध जाए और आपके ऊपर तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग ना चल पाए। अगर तुम भी चाहते कि बालाजी की कृपा हो जाए, देखो कुछ भी जल्दी संभव, देर तो लगती है। पेड़ का बीज डालो तो पहले पेड़ उगता, फिर फूल आते हैं,
फिर फल आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं आज ही बीज डाला, कल पानी डाला, परसों फल आ जाए, ऐसा है क्या? पहले बीज डालो, फिर पेड़ होता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। उसी प्रकार पहले अर्जी लगाओ, पेशी करो, फिर फल के रूप में तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। अब देर बहुत हो गई, 2 बज गए, 3 बज गए, बहुत देर हो गई है। भीतर भी लोग बैठे, 2 बातें पूछनी थी, जल्दी जल्दी हम सामूहिक अर्जी लगा दें। दरबार शाम को लगा लें, पहले उनका फ्री कर दें पर्चा अर्चा, फिर यहाँ बैठ जाएंगे, लगा देंगे तो बस हो जाएगा। आज का और दरबार लगाने का मन है, नई अर्जी का। वैसे सब लोग रोक रहे थे कि गुरुजी रहने दो, पुरानी पेशी भर चढ़ा दो, हैं? तो शाम को दरबार लगा दे, अभी पेशी चढ़ा दे, फिर शाम को दरबार लगा देंगे और फिर विराम कर देंगे यहीं से जय बोलकर। फिर कल हम लोग तैयारी करेंगे, थोड़ा हम भी परिक्रमा करके पैर ठीक करेंगे, मजबूत कर लेंगे। फिर जो यार जो तो मेंटल आ गया, दिमाग ही खराब कर रहा है जो जब से आगे के लगे बैठ जाना ही था। हमने अभी तूफान मेल बना दिया। बैठ जाए यार दादा, हमने कहा था। के बारे तो अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? अच्छा, हाथ नीचे करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मजाक बनाए? क्या तुम बालाजी की कृपा चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो जैसी हमारी बिगड़ी बनाई वैसी तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। ठीक है। हम तो बहुत नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, पापी जीव हैं, महा उपद्रवी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी का धाम जहां हम लोग बैठे हैं, धन्य हैं वीर बजरंग बली। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाते हैं, तंत्र मंत्र है, ऊपरी बाधा है। अब दरबारों में नहीं भटको, शनिवार को इनके चरण पकड़ लो, जय जय हो जाएगी। दूसरी बात, पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। देर लगेगी पर हंसी नहीं होगी। अब तुम नियम का पालन ना करो, 6 दिन पियो पौवा, मंगलवार को करो जय हनुमान हनुमान सागर भूत पिशाच ठटरी के बरे न कटा। अरे आगी के लगे लुअर के लाए है। अरे भाई, हनुमान जी की, बालाजी की, वीर बजरंग बली की कृपा को पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएगा त्यों त्यों आराम लगता जाएगा। तीसरी और अंतिम शर्त, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे हैं, हम कवहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसीलिए उनके चरण पकड़ो। आगामी सूचना ये है कि हम पदयात्रा से वापस आएंगे, यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर ऊर्जा संचय समागम, साधना से संबंधित जो जिज्ञासा रखते हैं तो 3 दिन की ऊर्जा संचय समागम रखेंगे। इसके बाद दिसंबर में 1-2 कथाएं वो करेंगे, क्योंकि खर्चा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा तो वो चुकाएंगे।
फिर जनवरी में भी 1-2 कथा है, फरवरी के पूरे महीना भर बागेश्वर धाम पर रहेंगे। 26 फरवरी को 251 निराश्रित मातृ पितृहीन गरीब बेटियों का विवाह है। अब अभी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं सब लोगों की, प्रेत बाधा वालों की भी लगा देते हैं, और हम फिर अर्जी चढ़ाने के लिए अंदर चले जाते हैं। जिनको जाना है वो पेशी और प्रणाम परिक्रमा करके जा पाएंगे। जिनको शाम तक के लिए रुकना हो वो अर्जी के दरबार में अगर बैठना चाहते हैं, अपनी किस्मत लॉटरी में आजमाना चाहते हैं, बालाजी की कृपा में, लॉटरी नहीं, सट्टा थोड़ी खेल रहे हैं। हम भी कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं कि बाद में पछताते रहते हैं। तो दुनिया के किसी भी मजहब में ताकत नहीं है। और इतना भी हम कह सकते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के धर्म गुरु बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लें, पैंट गीला करके ही घर जाएंगे। लेकिन जो भी बालाजी ने कृपा दी वो किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को करने के लिए दी है। तो आप जहां बैठे हैं ये ना विचार करो कि तुम्हारे मिले नहीं है, तुम्हारी सुन नहीं रहा। बालाजी सबकी सुनते हैं और तुम्हें बुला लिया मतलब तुम्हारी अर्जी लग गई है। मुस्कुराओ, हंसो। शाम के हम फिर आ रहे, 7-8 बजे से 10 बजे तक दरबार लगा के हम सो जाएंगे। अभी हम पेशी चढ़ाने जाएंगे। कुछ लोगों की ट्रेन और बस है, जिनकी पेशी हो गई, परिक्रमा हो गया, घर जाना है, प्रेम पूर्वक निकल जाओ। फरवरी में पूरे महीना बागेश्वर धाम पर हमें रहना है। 26 फरवरी तक, कन्या विवाह तक आप आ जाना समय लेकर। फरवरी में हम मिलते हैं। पदयात्रा में कौन कौन चल रहा है? जो हमारे साथ चल रहे हैं वो कौन कौन है? एक दिन के लिए कौन कौन आएंगे? फरवरी में कौन कौन कन्या विवाह में आने वाला है? 26 फरवरी को शिवरात्रि को गरीब बेटियों के विवाह में। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं क्या? 26 तारीख को बेटियों के विवाह में आप सबको आना है। आज की बात दरबार की सामूहिक अर्जी को विराम। जय बजरंगबली। प्रेत बाधा के रोगी बैठे रहेंगे, हम बाकी पेशी चढ़ा करके अभी आते हैं। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सबको सन्मति दे हनुमान, सबको जय जय श्री बागेश्वर धाम। जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वह
तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के और कहो, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, दुख संकट ने हमें घेरा है, लगा चारों ओर अंधेरा है, बस तेरे ही नाम का सवेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो, मेरी अर्जी सुनो, मेरी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, मेरी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम,